Hello student, today we will start from chapter number 15. The name of the chapter algebra. This is the first exercise of this chapter 5a, and this is the first question of this exercise. Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. A pattern of letter T. टी जो बनाया है एस टी, इस तरीके से टी बनेगा। इसमें कितनी मैच स्टिक लगाई हैं? तो 1 और 2। यहाँ जितनी भी मैच स्टिक लगाई हैं उसका एन से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हियर द नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो 2n हो गया। ओके, अब आपके पास ए पैटर्न ऑफ द लेटर बाई, तो बाई में 1 2 3 मैच स्टिक लगाई हैं तो 3n हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला। आ पैटर्न ऑफ लेटर जेड, तो जेड में एक जे लगा है, एक दूसरी स्टिक जे लगी है, तीसरी स्टिक जे लगी है, तो इसका आंसर जो हो गया वो 3n हो गया। ठीक है ना। अब आपके पास ये लेटर ई में, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो इस तरीके से 5n इसमें हो गया। देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ 5n कैसे हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। 1 2, ये 2 मानेंगे यहाँ से यहाँ तक को, और 3 और ये 4 और ये 5, इस तरीके से 5 आपके पास 5n उसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पास करना है क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि कितनी स्टिक आपको यूज़ करी गई हैं, तो ये आपको बताना है आपको कि इसमें ई वाले पार्ट में जो मैच स्टिक यूज़ करी गई हैं वो आर के लिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6n हो गया। दोबारा काउंट करते हैं इसको स्टूडेंट्स। 1 ये मैच स्टिक, 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से ये 6 मैच स्टिक लगी हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये 6n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 6n लिख दिया। अब इसमें देखना है कि कितनी मैच स्टिक लगी हैं बी में, तो बी के लिए हम पैटर्न काउंट करते हैं इसको दोबारा। तो देखो बी में 1 2 3, ये 4 ये हो गई, 5 ये हो गई, 6 एंड 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7n। लेटर ए में कितना लगा है? तो लेटर ए में 1 2 3 4 5, तो ये 5n इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10 20। एक पेन की कॉस्ट दे रखी है। अब आपसे कितने की भी कॉस्ट पूछे, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप एक पेन की कॉस्ट 20 रुपीज़ दे रखी है, उससे 2 पेन की पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 40 हो जाती। लेकिन यहाँ 2 पेन की कॉस्ट फाइंड नहीं करवाई है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स। तो एक्स पेन्स की कॉस्ट को पता करनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹20, तो कॉस्ट ऑफ एक्स पेन, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ₹20 एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹4 लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जितनी पेन की कॉस्ट है, यदि उस कॉस्ट में से ₹4 कम कर दें तो पेंसिल की कॉस्ट बन जाएगी। बोला ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹4 लेस, लेस मीन्स कम, देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन से ₹4 कम है। जैसे पेन आता है ₹10 का, तो 4 कम कर देंगे तो ₹6 की पेंसिल हो गई। एंड इस तरीके से आपको ये बताना है। तो राइट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन टर्म ऑफ, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कॉस्ट ऑफ पेन जिसमें है उसी टर्म में आपको पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ ए पेन बाई है, और यदि पेन की कॉस्ट में से हम ₹4 कम कर दें तो ये पेंसिल की कॉस्ट बन जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बाई -4, यानी जो पेन की कॉस्ट थी बाई, उसमें ₹4 कम कर दिया तो ये पेंसिल की कॉस्ट हो गई। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 5 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ रो। एक रो में, एक लाइन में 5 गर्ल्स स्टैंडिंग है, यानी खड़ी हुई हैं। इफ एक्स रोज आर मेड एंड स्टिल 3 गर्ल्स आर लेफ्ट, और फिर भी एक्स रोज बनाने के बाद भी 3 गर्ल्स लेफ्ट रह गई हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टर्म ऑफ एक्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो, एक रो में 5 गर्ल्स है, तो 2 रोज लगाते तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसमें, तो 10 गर्ल्स हो जाती है 2 रोज में। एक लाइन में 5 गर्ल्स हैं,
तो जितनी गर्ल्स होंगी, तो स्टूडेंट्स जैसे एक लाइन में फाइव फाइव गर्ल्स हैं तो टू लाइन्स में होंगी तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ टू लाइन्स नहीं है, यहाँ रोज जो है एक्स हैं, यानी लाइन का मतलब रोज, जो रोज हैं आपके पास एक्स है। तो हमें नंबर ऑफ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स निकल के आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो 5 × x, तो 5x हो जाएगा। फिर भी उसने कहा था 3 गर्ल्स लेफ्ट रहनी थी, तो उनको भी इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 5x + 3। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। रबीज फादर इज 25 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द रबीज एज, यानी कि रवि के पापा जो हैं, फादर जो हैं 25 ईयर्स ज़्यादा हैं, यदि रवि की एज का हम ट्वाइस कर दें तो, ठीक है ना। तो राइट फादर्स एज इन टर्म ऑफ रवीज एज, ठीक है ना। रवि की एज में टर्म में, जिस टर्म में रवि की एज है उसी टर्म में आपको फादर की भी एज बता करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ लेट करा गया है कि रवीज की एज इन टर्म ऑफ एम, यानी रवीज की एज हो गई एम ईयर्स, तो रवि के पापा की जो एज है वो रवि की एज का डबल करें। रवि की एज एम थी तो इसमें डबल करेंगे तो 2m, उससे भी 25 ईयर्स ज़्यादा है तो इसमें 25 ऐड कर देंगे, तो ये रवि के पापा की फादर की एज हो जाएगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। तुहाना डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ऑन हर बर्थडे, ठीक है। सी distributed to all her friends and neighbors and still was left with 50 sweets, यानी वह अपने फ्रेंड्स को भी स्वीट्स देती है, अपने फ्रेंड नेबर्स को भी देती है, और फिर भी उसके पास 50 स्वीट्स बची रह जाती हैं। इफ़ सी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एस स्वीट, यानी एस है जी, एस यानी उसने टोटल जो है स्वीट्स एस डिस्ट्रीब्यूट करी, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सी हैड, तो उसके पास कितनी स्वीट्स थी। तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई तुहिना ने जो एस स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, नंबर ऑफ स्वीट्स वाज लेफ्ट, तो ये बची हुई है आपके पास, ये हो गई। जैसे आपके पास 10 टॉफ़ीज़ आपने बच्चों में बांट दी और फिर भी आपके पास 5 बची रह गई, तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग में कितनी लेके चले थे 15। तो ऐसे ही जितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और जितनी लेफ्ट कर बची यानी बची हुई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी या स्वीट्स आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सी हैड, तो एस + 50। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। वैशाली इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग डॉट रंगोली, यानी कि वैशाली जो है डॉट रंगोली में उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। सी हैज़ 7 डॉट्स, उसके पास 7 डॉट्स हैं इन रोज़, एक रो में 7 डॉट आते हैं उसके। तो हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर एन रोज़, यानी एन रोज़ में कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स। तो नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, एक रो में 7 डॉट्स हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डॉट्स इन रंगोली फॉर एन रोज़, यानी जितनी रोज़ होंगी उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 का एन से मल्टीप्लाई करेंगे 7n। अब यहाँ नंबर ऑफ रोज़ कितना है 7, तो n की वैल्यू हम रखेंगे 7। तो नंबर ऑफ डॉट्स इन रंगोली फॉर 7 रोज़, तो 7 × n, n की जगह हमें 7 पुट करना है ये, तो 7 7 जा 49 डॉट्स हो गए। इसके बी पार्ट में स्टूडेंट्स सेम ऐसे, तो यहाँ रोज़ आपके पास कितना है 15, तो n = 15। नंबर ऑफ डॉट्स इन रंगोली फॉर 15 रोज़ 7 × n, तो n की जगह आपको 15 रखना है यहाँ, क्योंकि आपके पास ये एक डॉट, ये 7 डॉट जो है एक रोज़ में नंबर ऑफ डॉट्स हो गया, तो यहाँ पे अब आपके पास n की वैल्यू 15 है, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 डॉट्स आ जाएंगे। एक डॉट एक रोज़ में आपके पास 7 डॉट्स हैं, तो 15 रोज़ हैं आपके पास, तो 15 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ऐसी अब हम 100 रोज़ होंगी तो n = 100 और n की जगह 100 पुट करेंगे तो 700 डॉट्स आपके पास होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। इन आ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x, यानी टोटल नंबर, इसमें गर्ल्स भी इंक्लूड है और बॉयज़ भी, यानी स्टूडेंट में तो दोनों ही आते हैं, मेल एंड फीमेल। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आ स्कूल इज़ बाई, यानी टोटल स्टूडेंट में से
बाई गर्ल्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स हैं, इसमें एक्स में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, बाई। तो नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ रह गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स थे, इसमें से बाई गर्ल्स जो हमने माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। ओके, अब स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। विनीता इज एक्स ईयर्स ओल्ड एट प्रेजेंट, यानी विनीता की इस प्रेजेंट टाइम में एक्स ईयर्स एज है। फाइंड हर एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी। आल्सो फाइंड द एज 5 ईयर्स एगो, और 5 साल पहले कितनी हो जाती थी। तो ये पूछा गया जैसे आपकी प्रेजेंट एज इस वक्त 10 ईयर्स है, अब आपसे 10 ईयर्स के बाद आपसे पूछा जाएगा 15 ईयर्स के बाद कितने के हो जाओगे। तो आप बोलोगे अपनी एज में आप, जैसे अभी प्रेजेंट 10 है और 15 ईयर्स बाद पूछेगा तो आप 15 इसमें ऐड कर दोगे, तो 15 साल के बाद 15 ईयर्स के बाद आप 25 के हो जाओगे। तो जो प्रेजेंट एज होती है उसमें आप जितने बाद का समय पूछा गया उसे ऐड कर देंगे। तो एज ऑफ विनीता की जो एज होगी वो आफ्टर 15 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज जो एक्स थी प्रेजेंट एज उसमें 15 ऐड कर दोगे तो इतनी एज हो जाएगी। अब एज ऑफ विनीता 5 ईयर्स है को, जैसे आपकी 10 ईयर्स है, 5 साल पहले 5 माइनस कर दोगे तो 5 ईयर्स रहेगी। तो विनीता की प्रेजेंट एज एक्स है, 5 ईयर्स एगो पूछ रहा है तो एगो के लिए माइनस कर देंगे आप इसमें, तो आपके पास एक्स माइनस 5 ईयर्स एगो की एज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।